Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with question examination 2023-24 found. Friend, this is the question paper of BA सेकेंड ईयर। ये BA सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी कि भाषा एवं संस्कृति, जिसमें कि हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जिसमें कि अंग्रेजी के क्वेश्चन होते हैं। दोनों को मिला करके ही आप इसमें पासिंग मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप हिंदी के क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, तो मैंने इनके सही आंसर लगाए हुए हैं। आप इनको देख करके अपने हिंदी की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में आंसर बताऊंगा और इसको समझाऊंगा, जो कि पार्ट बी है। तो शुरू करते हैं हमारा आपका पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 51, द पोएम द डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ। जो पोएम डैफोडिल्स है उसमें कितने स्टेंजा हैं? डियर फ्रेंड, स्टेंजा तो जैसे कि आप जानते हैं 4 या 5 लाइन्स जो होती हैं पहले लिखी होती हैं। 5 लाइन करके एक पोएम में कई स्टेंजा हो सकते हैं। तो जो डैफोडिल्स है उसमें 4 स्टेंजास हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ से हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को? तो इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, द पोएट कंपेयर हिज लोनली मूवमेंट टू दैट ऑफ। डियर फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा हुआ है ये डैफोडिल्स। उसमें ये जो पोएट हैं वो भटकते रहते हैं। किसकी तरह भटकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अ क्लाउड, बादल की तरह भटकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द टाइटल वर्ड डैफोडिल्स रिफर्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोयम का जो टाइटल है वो डैफोडिल्स है, वो किसको बताता है? बर्ड्स, ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर्स? द करेक्ट आंसर इज फ्लावर्स। जो डैफोडिल्स होते हैं वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट वाज सरोजनी नायडू ओरिजिनल नेम। सरोजनी नायडू का ओरिजिनल नाम क्या था? तो सरोजनी चट्टोपाध्याय। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाज द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड। ये जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है कब प्रकाशित हुई? तो 1905। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1905। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, हु रोड द लेसन बेंगल सेलर। डियर फ्रेंड, जब कभी भी मैं फाउंडेशन के कोर्स को शुरू करता हूं तो मैं पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बोल देता हूं कि आप सभी लोग उस जो लेसन है उनके राइटर और उनके टाइटल दोनों याद कर लीजिए। तो बेंगल सेलर जो है इसको किसने लिखा था? सरोजनी नायडू। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, वेयर वाज सरोजनी नायडू गवर्नर। कहाँ पे थी? तो यूनाइटेड प्रोविंसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीजे डॉक्टर कलाम्स नेम। जो लेसन है इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। ये किसके द्वारा लिखा गया था? टॉलस्टॉय के द्वारा, लियो टॉलस्टॉय। जिसमें कि कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हु इज द नरेटर? कौन था नरेटर इसमें? एक्सिनोव इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया हुआ है। ये इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो जो जो है वो सिंथेसिस। सिंथेसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी कल्चर्स केम इन कॉन्टेक्ट विथ द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति के संपर्क में कितने और भी कल्चर जो हैं वो आए? तो 1, 3, 6, मैनी। मैनी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी वाज ए ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कल्चर। गांधी जी जो थे वो भारत के
प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एक्टेड ऑन वैल्यूज थ्रू आउट हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन के दौरान उन्होंने कल्चरल सांस्कृतिक को वैल्यू दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर। गांधी जी के अनुसार वेरी जो इंडियन कल्चर है फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, जो फॉर्म करता है इंडियन कल्चर को, तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मैग्ना मैग्निमिटी। मैग्निमिटी जो सिनोनिम मतलब होते हैं दोज वर्ड विच हैव सेम मीनिंग्स, यानी कि पर्यायवाची इसको हिंदी में कहते हैं, तो सिनोनिम का हो जाएगा बिग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ही बताना है, तो एंशिएंट का, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, इसका हम सिनोनिम एज ओल्ड इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, what is the antonym of the word mere? Those words which give opposite meaning are called antonym. So यहाँ पे merge मतलब होता है मिलाना और split मतलब होता है अलग करना। So A is the correct answer. What is the antonym of the word grand? Grand मतलब विशाल, बहुत बड़ा, या तो इसका opposite हो जाएगा ordinary. Ordinary is the correct answer. Now question number 75. Now question number 75, the meaning of synthesis is, meaning of synthesis is fusion, so option D is the correct answer. Now question number 76, the idiom ball is in your court means, यहाँ पे एक कहावत या मुहावरा कह सकते हैं, तो बॉल इन योर कोर्ट इसका जो मतलब होता है इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, ये आप पर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, द एडियम इन ए नटसेल, इन ए नटसेल मतलब होता है संक्षिप्त में, तो जिसको हम कह सकते हैं कंसाइज समरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इटैलिक फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो टेढ़े शब्दों में लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब है, तो डू अवे लिखा हुआ है, डू अवे मतलब होता है असेंबल, मतलब इकट्ठा करना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इटैलिक फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंस, प्लीज कट डाउन। कट डाउन जो एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कम करना, इसके लिए ऑप्शन डी रिड्यूस बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क। इसमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलम, ये तीनों पंक्चुएशन मार्क हैं, लेकिन जो हैशटैग है वो पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज ए डॉक्टर। डियर फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस ये बनाया गया है, तो माई आंट के बाद कॉमा रहेगा, फिर हु लिखा हुआ है जो कि रिलेटिव क्लॉज की तरह काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, तो ऑडियंस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा सही है, तो इसका एविडेंस, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसका मतलब होता है सबूत। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डिड नॉट फील वेल सो आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली। सो मतलब होता है अतः या इसलिए, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने पार्टी जल्दी ही छोड़ दी। सो मतलब अतः या इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द हैविंग द मैजिक शो वाज कैंसल्ड। मैजिक शो कैंसिल हो गया था इसीलिए वी वेंट टू सी द मूवी, उसके स्थान पे हम लोग मूवी देखने गए, देयरफॉर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, इन सब में ए बी सी डी चार ऑप्शन में कोई एक पार्ट रॉन्ग है, उसको हमको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, आई नो दैट यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, नो एरर। ए पार्ट में एरर है, बी है, सी है और डी कौन सा पार्ट जो है वो उसमें यदि किसी में कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर, ऑप्शन डी लिख सकते हैं। नाउ सो इसमें जो है बी पार्ट रॉन्ग है, क्योंकि यू आर सफरिंग, यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट देन कैन। इसमें जो है आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 80, हिज अंकल हैड डाइड विथ कैमरा। जो कैमरा नहीं, यहाँ पे कॉलरा है, जो बीमारी होती है, जब बीमारी में हम मरते हैं, मरने का बताया जाता है, तो वहां पे ऑफ का यूज किया जाता है। हिज अंकल हैड डाइड ऑफ कॉलरा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, ही हैज कट हिज फिंगर बाई, हिम ना होकर के हिमसेल्फ होना चाहिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बताता है, सो ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 जो है उसमें लिखा है वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गॉन टू कनाडा। नो एरर, नो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सॉरी मिस्टेक नहीं, एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज एडेड इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बीइंग सिचुएशन वांटेड टाइटल। किस इस प्रकार के व्हाट इज एडेड इन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बियरिंग सिचुएशन वांटेड, कभी कोई इस प्रकार से सिचुएशन वांटेड टाइटल दिया जाता है तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट टोन शुड यू ऑलवेज मेंटेन व्हाइल राइटिंग एन एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल एंड डिफेक्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, पिक आउट द ऑड, इनमें से अलग क्या है, हेडिंग, बॉडी, सैल्यूटेशन और फ्रेजेस। सो फ्रेजेस इज ऑड, फ्रेजेस जो है इन तीनों में से अलग है। अ नोटिस मस्ट कंटेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो नोटिस हो उसमें सच या फैक्ट जो होना चाहिए, सो ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, नोटिस इज जनरली इशूड टू, नोटिस सामान्यतः किसको दी जाती है, ऑप्शन ए एवरीवन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, जो सैल्यूटेशन है वो कहाँ लिखा जाता है नोटिस में, तो अलोंग विथ डेट, डेट के साथ लिखा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा जाता है जो फॉर्मल लेटर होता है, तो योर्स ट्रूली। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द रिटन एट द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड, एडिटर लेटर में लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, सेंडर्स एड्रेस लिखा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार का वीडियो हेल्पफुल लगे, यदि आपको लगे कि आपको क्वेश्चन पेपर सीखने में कुछ हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी सीख सकें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 99, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। यदि आपको इसमें आप अपने कोई रीजन देना चाहते हैं कि ये ना हो करके कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो इसका बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, इंटोनेशन क्या होता है, तो इंटोनेशन द राइज ऑफ फॉल योर वॉइस ओवर द एंटायर सेंटेंस और ग्रुप ऑफ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के होने पे जो आवाज ऊपर नीचे होती है, फॉल राइज होती है, उसी को इंटोनेशन कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स।